हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने द्वितीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित यमायल हिंदी की प्रतिनिधि लघु कथाएँ इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत तीसरी लघु कथा है अधिकारी पाकर और इस लघु कथा के लेखक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। इस लघु कथा में मंत्र क्या है, कोई व्यक्ति वह रटने लगे तो उससे उसे क्या लाभ हो सकता है, ऐसे प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। इस लघु कथा में महर्षि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मंत्र तो तब अपना काम आरंभ करते हैं जब वे अधिकारी के पास पहुँचते हैं। आपको मालूम है अधिकारी के पास क्या अधिकार होता है और उस अधिकार का वह कैसे प्रयोग करता है, इसकी जानकारी आपको मालूम है। उसी तरह इस लघु कथा में परमहंस के इस कथन पर यह कहानी आपके सन्मुख रखी है, जिसमें एक राजा था और वह एक दिन अपने प्रधानमंत्री के यहाँ जाता है और प्रधान जी जप करते देखकर राजा ठहर जाते हैं। जब प्रधान जी जप करते हुए लौटकर आते हैं तब राजा प्रधान जी से पूछते हैं, क्यों जी, कौन सा जप कर रहे थे? तब प्रधान ने उत्तर दिया, गायत्री जप। तब राजा कहते हैं कि मुझे भी गायत्री जप सिखा दो। तब प्रधान जी ने जप सिखाने से राजा को मना कर दिया। तब राजा कुछ दिनों के बाद किसी ब्राह्मण को खरीदकर वह जप याद करते हैं और एक दिन प्रधान जी को बुलाकर पूछते हैं, अब यह बता दो कि यह शुद्ध तो है? तब प्रधान जी कहते हैं, मंत्र तो वही है पर उसका गुण, उसका प्रभाव नहीं है। राजा ने कहा, समझाओ, मंत्र वही है तो प्रभाव क्यों नहीं है? तब प्रधान ने कहा, राजमहल में काम करने वाला एक छोकरा वही था। तब प्रधान ने उसे हुक्म दिया कि बादशाह सलामत के गाल पर चपटे लगाओ। उसे एक बार, दो बार, कितनी बार प्रधान ने हुक्म दिया पर उससे हुक्म का पालन न किया। अपने मंत्री से राजा ने ऐसी आज्ञा की कभी उम्मीद न की थी। राजा को गुस्सा आया और उससे उसी लड़के से कहा कि इस प्रधान के गाल पर चपटे लगाओ, और उस छोकरे ने प्रधान के गाल पर तड़ातड़ चपटे जड़ दी। तब प्रधान जी को हंसी आ गई और प्रधान ने कहा, यह घटना बादशाह सलामत के सवाल कैफियत का ठीक जवाब बन गई है। तब राजा ने प्रश्न पूछा, कैसे? प्रधान ने कहा, मेरी आज्ञा भी वही थी जो आपकी, उसका पालन करने वाला व्यक्ति भी वही है, किंतु अधिकार पूर्ण वाणी मुझसे बड़ी है। जब मैंने आज्ञा दी तब उन्हीं शब्दों का उस लड़के पर कोई असर न हुआ। जब आपने आज्ञा दी तब उस लड़के ने आज्ञा का तुरंत पालन कर दिया। मंत्रों की भी यही हालत है, वे अधिकारी पाकर ही कार्य करते हैं। इस तरह आपको मालूम है, जिसके पास अधिकार होता है वह कुछ भी कार्य कर सकते हैं। उसी तरह यह लघु कथा साहित्य की रचना की दृष्टि से बेजोड़ और शिक्षाप्रद लघु कथा है। धन्यवाद।